Hello friends, so let's discuss the poliomyelitis vaccine. That nothing but पोलियो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन है दैट इज कॉल्ड एज अ पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन बिकॉज पोलियो वायरस कॉसेज द पोलियोमाइलिटिस. ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स और यू कैन से स्पाइनल कॉर्ड्स की जो पेरिफेरल जो नर्व्स आते हैं उनमें प्रॉब्लम कॉज करता है हमारा पोलियो वायरस एंड दैट्स उसको प्रिवेंट करने के लिए यानी पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव अ पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन. Okay, now there are two form of poliovirus vaccine. Either it is a oral form or either it is a injectable form. Injectable form या फिर हम इंट्रामस्कुलरी, इंट्राडर्मल या फिर सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म है, ओपीवी और आईपीवी. ओपीवी यू ऑल नो फैमिलियर विद दैट. ओके, यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद दैट कि दो ड्रॉप जिंदगी के योर दिस स्लोगन इज यू कैन से बहुत ही फेमस है. दो ड्रॉप जिंदगी के मीन्स ओरल पोलियो वायरस की वो बात करते हैं. मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द ओपीवी यानी कि काइंड ऑफ ओरली जो हम पोलियो वायरस की जो वैक्सीन लेते हैं इज 5 ईयर. ओके, अप टू 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन कैन टेक द ओपीवी वैक्सीन. तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ a kind of OPV and IPV. There are two form of OPV vaccine or you can say poliovirus vaccine. Salk vaccine and Sabin vaccine just ये साइंटिस्ट के नेम है. Salk vaccine means a kind of OPV की बात हो रही है यहाँ पे और Sabin vaccine means IPV vaccine यानी inactivated poliovirus की वैक्सीन. OPV क्या है? ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है. हमने जस्ट एक टेबुलर फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट भी किया है. दो ड्रॉप जिंदगी का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लोगन पॉपुलर है. ओके, एंड नॉट ओनली द ओरल पोलियो वायरस यानी ओरली यू कैन से लिया जाने वाला पोलियो वायरस की वैक्सीन अलॉन्ग विद दैट देर आर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन इज ऑल्सो देयर. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. और दोनों का अगर यूज़ कोई चिल्ड्रन अगर करता है, ओके, सपोज एनी चिल्ड्रन टेकिंग और यू कैन से ऑलरेडी अगर किसी ने लिया है, दोनों अगर लेता है ओपीवी और आईपीवी दोनों अगर लेता है यू कैन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली बेबी विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द और यू कैन से जो चाइल्ड रहेगा उसको फ्यूचर में कभी पोलियो वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता. ओके, तो जो यू कैन से इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है 99% क्या होता है वो बढ़ जाता है इफ़ एनी पर्सन और इफ़ एनी चाइल्ड इज टेकिंग बोथ ओपीवी एंड आईपीवी. तो आप देख सकते हो सॉक वैक्सीन एंड सैबिन वैक्सीन जैसे ये टेबुलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया गया है. सैबिन ने सॉक और सैबिन जैसे ये साइंटिस्ट के नेम है. सैबिन वैक्सीन अल्टीमेटली 1957 में और सॉक वैक्सीन 1953 में डिस्कवर्ड हुआ है. सॉक वैक्सीन अगर मैं बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली इट इज़ नथिंग बट इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन. ओके, दिस इज अ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन मीन्स इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ वैक्सीन है. ओके, अकाउंट ऑफ ओरली इसका रूट नहीं है. देयर आर द रूट ऑफ द अकाउंट ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन. दस इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस मीन्स किल्ड वैक्सीन है. ये क्या है? ये लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है. मतलब लाइव वायरल बैक्टीरिया अकाउंट ऑफ इस वैक्सीन में ओरली जो ओरली जो हम दो ड्रॉप लेने वाले ना इट हैज़ अ मिलियंस ऑफ यू कैन से लाइव यू कैन से जो भी पोलियो वायरस जो है ना लाइव पोलियो वायरस उसमें रहने वाला है. ओके, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है पोलियो वायरस डेफिनेटली मिलियंस ऑफ पोलियो वायरस विल बी देयर इन द 2 ड्रॉप ऑफ द ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन. ओके, तो दैट इज़ अ लाइव वैक्सीन उसमें यानी लाइव पोलियो वायरस रहने वाला है और ये किल्ड फॉर्म है. ओके, किल्ड फॉर्म ऑफ वैक्सीन ऑलरेडी मैंने टाइप ऑफ वैक्सीन में कवर किया है कि कल्चर वगैरह में हम क्या करते हैं कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है आइदर बैक्टीरिया आइदर वायरस उसको ग्रो करना है. ग्रो करने के बाद वी हैव टू किल द पर्टिकुलर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ हीट और सर्टन केमिकल्स वगैरह. ओके, एक्सपेंसिव होता है, ये चीप होता है. आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इसका क्या होता है रूट होता है. ओके, और इसका क्या होता है ओरली इसका रूट होता है. एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे इसको इंट्रामस्कुलर देना रहता है. And after the do not rub the site after the vaccination. Do not administrate hot liquid food and breast milk half an hour prior to and after the vaccination. No doubt we will discuss the precautionary measures or you can say what the complication may arise due to the OPV and IPV in further slides. Okay, तो डोज देखिए 0.5 ml इसकी होती है. इंट्रामस्कुलर इसको देना रहता है. इसका that particular the first dose is started at the 6 weeks and 7 vaccine जो है that first dose is you can say that is start from the you can say after the birth. Okay, as soon as baby get delivered we have to give the OPV 0 dose. Okay, why we are calling the OPV 0 dose? Because after the birth the particular whatever we are giving the as the 2 drop of OPV definitely that is called as a 0 dose. Okay, सो यू कैन सी ईयर एट बर्थ इसको देते हैं. इट स्टार्ट एट द 6 weeks. ओके, एंड इसकी दो पर्टिकुलर शेड्यूल्स में आते हैं यानी 2 डोसेज है. इसकी डोज कितना है 0.5 ml. इसकी डोसेज कितनी है कितना बार लेना है इसको 2 बार लेना है. कब लेना है एट 6 weeks एंड एट 14 weeks. ओके,
तो आप देख सकते हो इंट्रामस्कुलरली 0.5 में लेना है, फर्स्ट एट 6 वीक्स, सेकेंड एट 14 वीक। ओके, इसकी 6 डोजेज रिक्वायर है। फर्स्ट डोज आपको बर्थ डोज जिसे हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ 0 डोज आफ्टर 6 वीक्स। ओके, उसके बाद 6 वीक पे लेना है, 10 वीक पे, 14 वीक पे, एंड आफ्टर दैट 2 बूस्टर इसके लिए रिक्वायर होता है। यू कैन सी हियर 1.5 to 1.8 ईयर पे, एंड सेकेंड बूस्टर इज रिक्वायर एट द 5 ईयर। ओके, सो जस्ट ये हमने यहाँ पे देखा है, नो डाउट वी विल डिस्कस the detail of that in further slides. Salk vaccine आप देख सकते हो, first at 6 weeks, second at 14 weeks. 7 vaccine is 0 dose at birth, first dose at 6 weeks. Okay, 6 week of age, यहाँ पे age आएगा. Second dose at 10 week of age, third dose at the 14 week of age. Okay, there are 2 booster are required if you are able, or you can say the particular parents who are giving, or you can say जो भी कुछ parents रहेंगे, अगर उनके चाइल्ड में पर्टिकुलर बूस्टर अगर पर्टिकुलर दे आर कैपेबल, और यू कैन से वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बूस्टर डोज ऑल्सो वी कैन गिव फॉर द IPV वैक्सीन ऑल्सो। तो फर्स्ट बूस्टर आपको 1.5 ईयर एज सेम एज विद आवर OPV। ओके, तो फर्स्ट बूस्टर 1.5 साल में, सेकेंड बूस्टर एट अराउंड 4 to 5 ईयर। ओके, तो इम्यूनिटी शॉर्ट लिव रहती है, ये इसकी क्वाइट प्रोलॉन्ग रहता है, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस द लोकल इंटेस्टिनल इम्यूनिटी बट इट प्रोड्यूस द लोकल एज वेल एज द सर्कुलेशनल इम्यूनिटी, और यू कैन से जनरल इम्यूनिटी एज वेल। Okay, and there is no significant value in the controlling evidence of the poliomyelitis has a definite value that you have to remember. OPV इसका बहुत ही मेन रोल है फॉर प्रिवेंटिंग द यू कैन से पोलियो वायरस से कॉज होने वाला पोलियोमाइलिटिस। ओके, सो आप देख सकते हो अगेन ये टेबुलर फॉर्म में है। फुल फॉर्म ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, इसका इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है। इंटेस्टिनल एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी है, क्या करता है OPV वैक्सीन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इट गिव्स द इंटेस्टिनल एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी बोथ, बट IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस इट गिव्स द बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सॉरी ह्यूमरल immunity only. Okay, and that's why if any child is taking both OPV and IPV, definitely intestinal humoral immunity दोनों ये पर्टिकुलर चिल्ड्रंस में या फिर चाइल्ड में बना हुआ रहेगा, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ पोलियो वायरस फर्दर अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है चाइल्ड्स में, डेफिनेटली देर इज नो पोलियोमाइलिटिस। ओके, सो रूट ओरल है, इसका इंट्रामस्कुलर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बेबी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड्स अगर मदर है ड्यूरिंग द इंटरनेटल लाइफ, डेफिनेटली वी हैव टू कॉन्ट्राइंडिकेट द OPV, वी शुड नॉट गिव द OPV। ओके, एंड एलर्जिक इंसेंसिटिविटी अगर रहती है बेबी को, तो डेफिनेटली IPV इज अगेन द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डोज 2 ड्रॉप है और 0.5 ml इसकी डोज है IPV की। डोसेज अगेन द 6 टाइम एंड इसकी क्या है 2 टाइम है। ओके, तो बर्थ डोज या फिर डायरेक्टली एट 14 वीक पे अगर हम 1 ml अगर देते हैं इंजेक्शन एट 14 वीक, अगर 1 ml हम देते हैं इंट्रामस्कुलर अगर बेबी को दे देते हैं एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट को देता है, तो डेफिनेटली दैट आल्सो कैन वी कैन गिव इन द विद रिस्पेक्ट टू द IPV। ओके, तो OPV IPV जस्ट ये हमने एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देगा। ओके, now action of OPV in the body on entry in the gut, it is strain of OPV multiply. Okay, first of all अगेन आई एम फॉरगेट टू से दैट थिंग्स कि OPV ये क्या है, ये ट्राइवेलेंट फॉर्म ऑफ वैक्सीन है, यानी कि OPV जो वैक्सीन बनेगा ना, इट हैज़ ए 3 सेरोटाइप्स। 3 सेरोटाइप मीन्स सेरोटाइप 1, 2 एंड 3। ओके, दीज सेरोटाइप्स अल्टीमेटली ये क्या है, टाइप है किसके, पोलियो वायरस के। पोलियो वायरस सेरोटाइप 1, पोलियो वायरस सेरोटाइप 2 एंड 3। तो ये तीनों सेरोटाइप के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तीनों जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फर्दर जो पोलियोमाइलिटिस को जो कॉज करेंगे, इन तीनों से प्रिपेयर करके हमारा क्या होता है, OPV वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। तो OPV इट इज़ अ ट्राइवैलेंट वैक्सीन, बट फर्दर स्टडी में या फिर फर्दर ऐसा यू कैन से इरेडिकेशन प्रोग्राम वगैरह आते गया, और OPV जो ट्राइवैलेंट वैक्सीन था वो बाइवैलेंट वैक्सीन में कन्वर्ट हो गया है। तो कैसे कन्वर्ट हुआ है, दैट विल बी कवर इन द फर्दर स्लाइड्स। यू कैन सी हियर ऑन एंट्री इन द गट एज सुन एज द 2 ड्रॉप ऑफ OPV taken by the baby, it is strain of the OPV get multiply in the intestine. As a result, there is a production of local as well as the systemic immunity, just as I said, humoral and intestinal immunity both given by our OPV vaccine. The vaccine leads to the production of antibody like IgM, IgG and IgA. IgA to contribute the local immunity, and IgG and IgM it limit the spread of the polio virus to the CNS and protect from the against the paralysis in further a kind of you can say period of time. Okay, so contraindication, it should be avoided in children in suffering from the severe diarrhea and acute illness, that you have to remember. Severe diarrhea और acute illness के children को we should not give the OPV. Okay, तो immunocompromised children and children having severe diarrhea we should contraindicate the OPV vaccine. तो oral polio virus vaccine हम देख रहे हैं, तो it is a live attenuated vaccine है. It prevents the paralytic poliomyelitis, just I said
बिफोर माई इंट्रोडक्शन, जैसे आई सेड कि काइंड ऑफ जो पोलियो वायरस है इट डैमेज द पेरिफेरल नर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एंड लीड्स टू द पैरालिसिस। तो पोलियो वायरस पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस को कॉज करता है, इसी को प्रिवेंट करने के लिए वी आर गिविंग द ओपीवी वैक्सीन। तो इट प्रिवेंट द पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस। इच डोज हैज़ आप देख सकते हो 10^5 मीन्स यू कैन से देयर आर अराउंड यू कैन से लाख वगैरह या फिर मिलियंस वगैरह जो भी कुछ है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अराउंड 10^5 to 10^6 मीडियन सेल कल्चर्स इन्फेक्शन जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है ना इनके अंदर रहते हैं। सेरोटाइप 1, 2, 3 के टोटल 10^5 या फिर मिलियंस ऑफ जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना इसमें अब काइंड ऑफ 2 ड्रॉप में रहते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली द वैक्सीन वायरस इन्फेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोजा एंड मल्टीप्लाई इन द म्यूकोजा सेल्स एंड टर्म एज द टेक ऑफ द वैक्सीन, ओके। तो म्यूकोजल इम्यूनिटी मीन्स अ काइंड ऑफ म्यूकोजल इम्यूनिटी मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से जो भी इंटेस्टाइन में काइंड ऑफ यू कैन से एक इम्यूनिटी वहाँ पे बिल्ड हुआ रहेगा। एंड इफ देयर इज फर्दर अगर पोलियो वायरस अगर अटैक करता है तो डेफिनेटली दैट विल नॉट एंटर इनटू द सर्कुलेशन, ओके, बिकॉज ऑफ अ म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो इट multiply in the mucosal cell and term as the take of the vaccine. Contain the magnesium chloride as a stabilizing agent. The vaccine is stable 4 to 8 degrees Celsius for the 3 to 4 months and at the minus 20 degrees Celsius for a year, okay. That you can see here कि temperature regulation is affecting the potency and efficacy of the OPV, okay. You can definitely you can understand with this you can say parameters also। 4 to 8 डिग्री सेल्सियस में अगर उसको मेंटेन करेंगे तो 3 to 4 मंथ तक पोटेंसी और यू कैन से एफिकेसी ओपीवी की बनी हुई रहेगी। बट इफ वी आर यू कैन से कीपिंग द ओपीवी वैक्सीन इन -20 डिग्री सेल्सियस डेफिनेटली इट कैन यू कैन से उसकी जो पोटेंसी वगैरह जो है दैट फॉर ए ईयर उसकी बनी हुई रहेगी, ओके। बट इट्स पोटेंसी ड्रॉप रैपिडली विद टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। वैक्सीन वाइल मॉनिटर हेल्प इन द मॉनिटरिंग हीट सेंसिटिविटी टू ओपीवी वैक्सीन। नाउ लेट्स सी द ओपीवी वैक्सीन क्राइटेरिया। ओपीवी वैक्सीन मीन्स जस्ट मैंने आपको बताया कि कितनी शेड्यूल्स में कितनी डोज और कितना डोसेज है। डोज तो आपको पता है 2 ड्रॉप। नाउ कितना डोसेज है, कितना देना है, 6 डोज देना है, 6 डोज देना है। कब देना है ये आपको पता नहीं। तो 0 डोज एट बर्थ एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड, विद इन 15 डे एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड वी हैव टू गिव द फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी, ओके। तो फर्स्ट डोज जो रहेगा हमारा वी हैव टू गिव द 0 डोज ऑफ ओपीवी, ओके। वाई वी आर कॉलिंग द 0 डोज बिकॉज वी आर गिविंग द आफ्टर द एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड। अभी बेबी का कोई स्पेसिफिक एज वगैरह नहीं है बट वी आर गिविंग द ओपीवी एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ 0 डोज, ओके। द क्लियर डेफिनेशन ऑफ 0 डोज आई डोंट नो। The first dose of OPV you can see here OPV1 at 6 week age. Second dose आपको देना है at 10 week of age, okay. Third dose at 14 week of age. First dose sir, now 3 dose ये recommended है, 3 dose आपको देना है। बूस्टर डोज भी रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट बूस्टर OPV-B1 1.5 ईयर ऑफ एज पे दे सकते हैं एंड सेकेंड बूस्टर इज वी कैन गिव अप टू द 4 to in between the 4 to 5 year of age, okay. So that is about nothing but OPV vaccine criteria. तो polio virus is of 3 type as it has 3 serotype 1, 2, 3 of polio virus. Just I said कि polio virus के 3 टाइप होते हैं, polio virus 1, 2, 3 पर्टिकुलर जो ये जो 3 टाइप्स हैं डेफिनेटली पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस ये तीनों ही करने वाले हैं। बट यू शुड नो कि पोलियो वायरस के 3 टाइप्स होते हैं हमारे, पोलियो वायरस 1, 2, 3 और तीनों ही जो पोलियो वायरस के जो फॉर्म है वी आर प्रिपेयरिंग द वैक्सीन विद ऑल द 3, ओके। यानी कि उस पर्टिकुलर जो 2 ड्रॉप रहने वाला ना उसमें तीनों फॉर्म ऑफ जो पोलियो वायरस है वो क्या रहता है, ओके। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये जस्ट आपको एक प्रोग्राम से रिलेटेड ये स्टोरीज है, ये आपको बताना चाहिए कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी associated with the highest seroconversion for OPV type 2 leading to the eradication of wild type 2 OPV in 1999, okay. And since this serotype inhibits the take of the OPV 1 and 3 and most cases of vaccine derived poliomyelitis are due to the OPV 2 as part of polio eradication and in end game the strategic plan ये देखिए 2013 to 18 that nothing but यहाँ पे क्या स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर जो OPV जो टाइप 2 है ना यानी कि पोलियो वायरस का जो सेकेंड सीरोटाइप है ना ये क्या पर्टिकुलर फर्दर वैक्सीनेशन जो हम दे रहे थे ना पोलियो वायरस की, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैक्सिमम सीरो कन्वर्जन OPV2 का देखा गया एंड पर्टिकुलरली जो OPV2 के जो पोलियो वायरस है यानी कि जो पर्टिकुलर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया। तो दैट्स वाई यू कैन सी हियर स्पेसिफिक इम्यूनिटी
चिल्ड्रंस में यू कैन से जो चाइल्ड्स हैं उनमें आने लगा रिलेटेड विद द OPV type 2 and leading to the eradication of wild type 2 OPV2 in the 1999. ओके तो पर्टिकुलर ये कंटिन्यू था, ट्राइवेलेंट वैक्सीन एक कंटिन्यू था। वी और जैसे मैंने आपको बताया भी कि ट्राइवेलेंट वैक्सीन OPV रहता है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि तीनों सीरोटाइप रहते हैं इसके अंदर। ओके सिंस दिस सीरोटाइप इनिबिट द टेक ऑफ OPV 1 and 3, पर्टिकुलर उसकी इम्यूनिटी OPV 1 and OPV 3 के अगेंस्ट यानी यू कैन से सीरोटाइप 1 and 3 के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी जो बिल्ड होनी चाहिए बॉडी में, वो हमारा जो सेकंड जो सीरोटाइप था उसको क्या करता है, इनिबिट करा था। ओके एंड मोस्ट केसेस ऑफ वैक्सीन डिराइव पैरालिटिक जो पोलियोमाइटिस था वो भी अल्टीमेटली OPV 2 की वजह से हो रहा था, यानी कि वैक्सीन देने के बावजूद भी स्टिल वी आर गिविंग द वैक्सीन, बट डेफिनेटली देर इज अ काइंड ऑफ यू कैन से वैक्सीन एसोसिएटेड और यू कैन से वैक्सीन डिराइव पैरालिटिक पोलियोमाइटिस भी हो रहा था बेबीज में या फिर चाइल्ड्स में, एंड दैट्स वाई यू कैन सी हियर जो ट्राइवेलेंट फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस वैक्सीन इज चेंजेस टू द बायोवेलेंट वैक्सीन। ओके OPV administration at the time of birth is considered as a zero dose. Okay, it enhances the rate of seroconversion as OPV is administered at 6, 10 and 14 week after the birth, having the interval of 4 week between the पर्टिकुलर देखिए DTP एंड DPT वगैरह वगैरह। तो इसके साथ साथ हम देते हैं 6, 10 वीक 6, 10 और 14, ये हमारा DPT का फर्स्ट डोज हम 6 वीक पे देते हैं, DPT का सेकेंड डोज एट 10 वीक एंड DPT का हमारा थर्ड डोज एट 14 वीक। तो साइमल्टेनियसली ये वैक्सीनेशन जो शेड्यूल्स होता है ये यू कैन से अलॉन्ग विद दैट ये रन होते हैं। डू नॉट एडमिनिस्टर द हॉट लिक्विड फूड्स, ब्रेस्ट मिल्क हाफ एन आवर प्रियोर एंड 2 आफ्टर द वैक्सीनेशन। ओके तो OPV वैक्सीन देने के बाद, OPV वैक्सीन देने के पहले वी शुड नॉट गिव द हॉट लिक्विड फूड और आइटम्स या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं देना है। ओके एंड आफ्टर द वैक्सीन अगेन यू शुड नॉट गिव द हॉट लिक्विड फूड, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह। ओके तो 2 booster doses are required. First one is in between the 15 to 18 month and second at the age of 4 to 5 year of child. So children with inherited or acquired immunodeficiency and pregnant women should not receive the OPV vaccine. Administration of the OPV to all infants and the young children in the community interferes with the fecal-oral transmission of the circulating the wild polio virus. तो यू कैन सी हियर जस्ट टेबलर फॉर्म मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है। OPV वैक्सीन है, डोज 2 ड्रॉप, रूट उसका ओरली होता है। शेड्यूल्स में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल्स में आता है 1 डोज यानी फर्स्ट जो 0 डोज है एट बर्थ देना है, या फिर एट बर्थ या फिर यू कैन से विद इन द 15 डे वी कैन गिव द 0 डोज ऑफ द OPV। 3 doses at 6, 10, 14 week, okay, and 2 doses that is called as a booster dose at in between the 15 to 18 month, and second booster is in between the 4 to 5 year. Okay, adverse reaction there may happen कि वैक्सीन हमने दिया तो वैक्सीन देने के बाद पोलियोमाइलिटिस प्रिवेंट होना चाहिए, बट देयर इज चांसेस कि पर्टिकुलर वैक्सीन से पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस यानी कि पोलियोमाइलिटिस को जो प्रिवेंट करने वाला है देयर इज चांसेस कि वो हो सकता है। ओके दैट इज कॉल्ड द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस या फिर वैक्सीन associated paralytic poliomyelitis. Okay, the contraindication is nothing but inherited और acquired immunodeficiency, अगर कोई सिंड्रोम वगैरह है, HIV या फिर एड्स वगैरह अगर रहता है, सिम्टोमेटिक अगर HIV है तो डेफिनेटली वी शुड नॉट गिव द OPV वैक्सीन। तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इज अ मेंटेनेंस टेम्परेचर ऑफ द OPV। ओके एंड इसकी प्रॉपर केयरिंग करनी पड़ती है, एंड जस्ट आई सेड कि इसकी केयरिंग हम वैक्सीन वैन मॉनिटर से हम कर सकते हैं। ओके हेल्थ केयर प्रोवाइडर दे कैन चेक द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ VVM। ओके वैक्सीन वैन मॉनिटर, तो जो इनर स्क्वायर रहने वाला है और आउटर सर्कल जो रहने वाला है तो उसमें आपको यू कैन से कलर का जो चेंजेस है ये आपको पता होना चाहिए, और विद द help of the color changes in between the inner square and outer circle you can definitely guess कि इसकी efficacy भी है या नहीं। ओके तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है ड्यूरिंग द कोल्ड बॉक्स और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट वैक्सीन we can know with the help of VVM. Okay, the vaccine biometer will help for the efficacy of the OPV. Okay, the OPV available in the liquid form, just I said 2 drop होता है, dropper is supplied with the vial. Okay, there is no need to give the other dropper to particular vaccine. Okay, till the child's back, you can see here in the diagram also, till the child's back, and gently squeeze the cheek or pinch the nose to open the mouth and drop fall on the child's tongue. Okay, if the child spit this vaccine, definitely you will repeat the vaccine again. Okay, now there are 3 type of OPV: monovalent, bivalent and trivalent, depending on the serotype of our OPV or you can say poliovirus. तो monovalent में
काइंड ऑफ सीरोटाइप 1 रहेगा, बाईवेलेंट में सीरोटाइप 1 एंड 3 रहेगा, एंड ट्राईवेलेंट में अल्टीमेटली देयर इज अ सीरोटाइप 1, 2 एंड 3, तीनों सीरोटाइप रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राईवेलेंट ओपीवी। बट यू शुड नो कि मोनोवैलेंट और बाईवेलेंट जो वैक्सीन है, ओके, मोनोवैलेंट एंड बाईवेलेंट जो पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन है, दैट इज यूज मेनली इन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन क्या है, जब पूरे कंट्रीज में एक साथ पोलियो वैक्सीन देने स्टार्ट हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ कोई लिया है या नहीं लिया है। ओके, तो वी आर गिविंग द वैक्सीन ऑफ पोलियो वायरस, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। एट दैट टाइम मोनोवेलेंट और जो बाईवेलेंट वैक्सीन होता है ना, ये क्या होता है वहाँ पे यूज होता है। अदरवाइज नॉर्मली ट्राईवेलेंट ओरल पोलियो वायरस इज यूज एज अ ओपीवी वैक्सीन। तो ओपीवी शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द मैक्स टू मैक्स 5 year of the child age. Okay, so that is all about for our OPV, oral polio virus vaccine. Just I discuss here a kind of dose, doses, route, site, okay, adverse reaction, complication, side effect, and you can say particularly the detail about the OPV and IPV का differentiate. Okay.